दोस्तों, यदि आप कर रहे हैं तैयारी वर्ग 3 की, तो आपको अपनी तैयारी के दौरान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछले 4 वर्षों से एमपी में टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे परीक्षा एप्लीकेशन को यहां से आप कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, जो कि डेली बेस पर अपलोड होती हैं और कुछ होती हैं चार्जेबल। जो टेस्ट सीरीज आपको चार्जेबल होती हैं उसके लिए आपको रेफर कोड दिया जा रहा है, जो है रामसर G40। इसका यूज करेंगे आप सभी तो आपको 40% तक का ऑफ किसी भी टेस्ट सीरीज को परचेज करने में मिल जाएगा। साथियों, तो आज हो चुका है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर जबलपुर दैनिक भास्कर में आप देखेंगे कि हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है, जो कि हमारी शिक्षक भर्ती से संबंधित है। इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों की शिक्षक भर्ती से उम्मीदवारी समाप्त करने की चुनौती। तो यहाँ पर आप जैसा कि पता होगा आपको कि हमारा जो वेरिफिकेशन चला था वर्ग 1 का, लगभग 3 दिन वेरिफिकेशन चला था। उसी के दौरान आपने देखा था कि कई ऐसे अभ्यर्थियों को उन्होंने टू बी रिजेक्टेड करके बाहर कर दिया था या किसी टू बी पेंडिंग कर दिया था कि आपने अपने अतिथि शिक्षक रहते हुए दूसरी कोई डिग्री हासिल की हुई है। ठीक है, तो 3 दिन के वेरिफिकेशन में कई लोग बाहर भी हुए। उन्हीं में से कुछ अभ्यर्थी जो है हाईकोर्ट याचिका लगाई, उसी का फैसला अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि डिवीज़न बराबर तरीके से बैटिंग नहीं हो पा रही है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हो पा रही हैं। तो जो पहला फैसला था, एक बार मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक जो पहले फैसला होना था वो समाप्त कर दिया है। मतलब एक ही सत्र में 2 डिग्री आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। दोनों यहाँ पर बात कही गई है कि यहाँ पर आपकी रेगुलर प्राइवेट का जो फैसला था वो पहले ही कर चुकी है हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये जो फैसला है ये है आपके अतिथि शिक्षक का। इसको लेकर डिवीज़न ने नोटिस दिया है किसको, शिक्षा विभाग को, और इसमें उन्होंने लिखित जवाब मांगा है। पहले मैं आपको खबर बता दूं, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस दिया हाईकोर्ट ने। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों की शिक्षक भर्ती से उम्मीदवारी समाप्त करने की चुनौती दी गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे जी की डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिए हैं। यहाँ पर राजगढ़ निवासी किशोर साय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में देखिए उत्तीर्ण के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 23 जून 2020 को आयुक्त लोक शिक्षण संचालय से यह निर्देश जारी कर दिया गया कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके आधार पर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को बाहर किया गया है। अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने तर्क दिया है कि नियम और विज्ञापन में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों की उम्मीदवारी समाप्त करने के संबंधी प्रावधान नहीं है। एक तरह से लोक शिक्षण संचालय ने उम्मीदवारों की बीएड डिग्री को अमान्य करते हुए हमेशा के लिए शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। डिवीजन बेंच ने आवेदक जवाब तलब किया है। तो दोस्तों, आपको पता होगा ये जो फैसला इन्होंने किया है या जिस आधार पर इन्होंने याचिका लगाई है, वास्तव में बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को मैं भी एग्री करूंगा कि जो ये फैसले इन्होंने दिए थे ये नियम पुस्तिका में होना चाहिए। कौन सी नियम पुस्तिका? जो शिक्षा विभाग ने जारी की थी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग के लिए कब की थी? जनवरी 2020 में। जो आपको पता होगा आपका जो कह सकते हैं हम, जो जारी हुआ था हमारा रोस्टर जारी किया गया था, रोस्टर के अकॉर्डिंग ही नियम बनाए गए थे। तो मैंने आपको इस बात को भी एग्री किया है कि जो इनके नियम हैं ये तात्कालिक रूप से ये पिछले जून में ही आए थे। जुलाई में वेरिफिकेशन ही शुरू हुआ था कि उससे पहले यहाँ पर नियम जारी किए थे, आदेश जारी आए थे। ठीक है, तो इस आधार पर तो देखिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि याचिका भी लगाई जा सकती है और इसका फैसला हो भी सकता है कि इनके पक्ष में भी आए, पर आगे वो सुनवाई के ऊपर डिपेंड करता है और शिक्षा विभाग इसके आधार पर क्या तर्क देता है ये भी देखना यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन हो भी सकता है कि यहाँ पर फैसला इनके पक्ष में भी आ जाए, क्योंकि जो इन्होंने तर्क दिया है कि जो आपने जिस आधार पे आपने इनको बाहर किया है वो नियम आपके शिक्षक भर्ती की नियमावली में होना चाहिए, पर वो नियमावली में नहीं है। आपने तात्कालिक आदेश के माध्यम से ऐसा कहा है, तो ये इस आधार पर हो सकता है फैसला इनके पक्ष में आए। अब देखते हैं आगे। इसके अलावा यदि आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।